मोटिवेशनल फिजिक्स की आज इस क्लास में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के विषय में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का और सेमीकंडक्टर्स के बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया था। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट, इसको हम देखेंगे आज। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसे हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी मिलाकर के बनता है, डोपिंग से बनता है, इसलिए इसको डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। जैसा आपको मालूम है कि यह दो तरह का होता है, टू टाइप्स का है। एक होता है पी टाइप, पी का मतलब हुआ पॉजिटिव टाइप, और दूसरा होता है एन टाइप, एन से निगेटिव हुआ इसलिए इसको निगेटिव टाइप कहा जाता है। पी टाइप के विषय में हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। पी टाइप का मतलब हुआ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ये दोनों मिला करके बनता है पी टाइप। प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम डोपिंग करते हैं ट्राइवेलेंट का, तो वैसे हालत में हमें पी टाइप मिलता है। एन टाइप की बात करें हम लोग तो यहां पर हो जाएगा प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो यहां पर हमें जो मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप के लिए हमें ट्राइवेलेंट चाहिए, एन टाइप के लिए हमें पेंटावेलेंट चाहिए। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि प्योर सेमीकंडक्टर के रूप में हम लोग यहां लेते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम, कुछ भी ले सकते हैं, सिलिकॉन भी ले सकते हैं, जर्मेनियम भी ले सकते हैं। दोनों का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहां पर हम लोग ट्राइवेलेंट के रूप में एल्युमिनियम का इस्तेमाल करेंगे। बोरन भी कर सकते हैं, गैलियम भी कर सकते हैं, इंडियम भी कर सकते हैं। और इस तरह से जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको पी टाइप। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग अभी। उसी तरह से यहां पर सिलिकॉन लेंगे हम लोग, या ये जर्मेनियम भी ले सकते हैं, और ये मिल करके आपको प्लस पेंटावेलेंट में फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से हमको एन टाइप यहां पर मिलेगा। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में एल्युमिनियम को या बोरन किसी को भी ऐड करें हम तो पी टाइप, और सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर हम फास्फोरस को ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो यहां पर हम इसको डिटेल्स में इसके एनर्जी बैंड को देखते हुए क्रिस्टल स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे कि इसमें क्या होता है, इसका फंक्शनिंग क्या है, इसका फंक्शनिंग किस तरह से होता है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, ये बात स्पष्ट हो गया कि अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हमें ट्राइवेलेंट को यूज करना पड़ेगा, और तभी हम इसको बना सकते हैं। यहां पर हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 हो गया, और आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम का होता है 13, यानी कॉम्परेबल साइज में है, सिमिलर इन साइज, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बोरन का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वहां पर थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन एल्युमिनियम बिल्कुल इसके कॉम्परेबल साइज में है, इसलिए एल्युमिनियम को सिलिकॉन के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोनों चीज को हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे। यहां पर एनर्जी बैंड का डायग्राम बनाएंगे, और यहां पर हम
क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये हम लोग किसका बना रहे हैं? सिलिकॉन का। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इम्प्योर, पी टाइप इम्प्योर में ट्राइवेलेंट को जोड़ करके जो बनाया गया उससे। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें इसका। सिलिकॉन का एटम्स बना दिए हम। ये सभी सिलिकॉन है। इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, टेट्रावैलेंट है। तो सभी 4 एटम को हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स को बनाएंगे हम लोग इसके एटम के चारों तरफ। और हम लोग जानते हैं स्टेबिलिटी के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए अपने बगल वाले, अपने नेबर वाले एटम से यह शेयर करता है और यहां कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड यहां बनाता है। ये सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो लास्ट क्लास में भी मैंने पढ़ाया था आपको। ये सब कोवैलेंट बनाते हैं। आज हम लोग इसी पर डोपिंग की बात करेंगे, क्लियर होगा। ये सब अपने नेबरिंग एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना करके जुड़े हुए हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इसकी डिटेल्स में चर्चा किए थे, किस तरह से जुड़ा होता है। ऐसे ये जुड़ा हुआ है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। ये अपने बगल में जो इसके एटम्स हैं उससे जुड़े हुए हैं। इसमें से हमें एक एटम को रिप्लेस करके और ट्राईवैलेंट को लाना है। ट्राईवैलेंट में जैसा हम लोग देख रहे थे, अभी बता रहे थे, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करेंगे तो एल्युमिनियम के 3 ही इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होते हैं। इसकी वैलेंसी 3 है। इसके आउटर सेल में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसको हम निकालेंगे, जब इसको हम हटा देंगे, एक को हम रिमूव करेंगे एल्युमिनियम को लाने के लिए, तो यहां से ये रिमूव हो गया। और जैसे ये रिमूव होगा तो यहां पर एक होल क्रिएट करेगा, यहां पर एक होल क्रिएट करेगा, यहां पर एक होल क्रिएट करेगा और यहां पर एक होल क्रिएट करेगा, जिसमें रिप्लेस हो रहा है एल्युमिनियम को, जिसमें ला रहे हैं हम लोग। पहले था सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, उसमें से हमने एक एटम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर सिलिकॉन को हटा करके और एल्युमिनियम को ले आए। तो एल्युमिनियम जब यहां पर आएगा तो चूंकि इसका यहां पर आउटर सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके तीन इसके जो वैकेंट स्पेस है, जो यहाँ पर वैकेंसी है, जो होल बना हुआ है, जो वैकेंसी यहाँ पर है, इसको यह ऑक्युपाई कर लेगा और ऑक्युपाई करके और बैंड जो है कोवैलेंट बॉन्ड फिर से बना लेगा। लेकिन एक जो यहाँ होल है चौथा, इसको ये ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा या इनकम्प्लीट हो जाएगा। मतलब ये ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ये इनकम्प्लीट है। यानी यहां पर ये इनकम्प्लीट है, लेकिन ये सब अपने पहले बॉन्ड जहां पर था उससे उसी तरह से जुड़ जाएगा, मतलब इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या अंतर हुआ? पहले जो सिलिकॉन था और अभी जो सिलिकॉन है, अभी जो सिलिकॉन हट करके एल्युमिनियम आया, तो बेसिकली क्या डिफरेंस हुआ, अंतर क्या हुआ, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और उसको हम लोग एनर्जी लेवल पर भी ले आएंगे। आपको बताए थे कि यह वैलेंस बैंड होता है, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी होते हैं, और ये कंडक्शन बैंड होता है जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी होते हैं। अगर इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा तभी जाकर के उसकी एनर्जी होगी और तभी उसका बैंड बनेगा। और बीच वाला जो है उसको हम लोग एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप के नाम से जानते हैं। ये पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। आप दोनों को कैसे मिलाएंगे तो वो देखिए। तो यह जितने भी लॉग्ड इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जितने भी लॉग्ड इलेक्ट्रॉन है इस कोवैलेंट बॉन्ड में, वो सबकी एनर्जी इस एनर्जी से कम है। मतलब जो ये होल है जो फ्री हुआ, इसकी एनर्जी से कम है। ये जो होल है इसकी एनर्जी से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो लॉक्ड है, जो बॉन्डेड है, उसको यहां तक आने के लिए, इससे आने के लिए
एनर्जी की आवश्यकता होगी, और वो एनर्जी कहां से मिलेगा? वो एनर्जी थर्मल एनर्जी होगा, हीट एनर्जी होगा, जो आपको हीट एनर्जी के रूप में ही मिल सकता है। यानी कहीं से भी थर्मल एनर्जी अगर सप्लाई करेंगे तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन यहां से हट करके यहां आ सकता है, थर्मल एनर्जी अप्लाई करेंगे तब। सबसे पहले हम बात करें, अगर हम लोग 0 केल्विन पर बात करें, 0 केल्विन, तो चूंकि हमको मालूम है कि थर्मल एनर्जी से ही यह लॉग्ड इलेक्ट्रॉन कहीं जा सकता है, तो थर्मल एनर्जी का मतलब यहां पर क्या है? तो E बराबर, अगर हम थर्मल एनर्जी लिखें तो थर्मल एनर्जी का मतलब हुआ स्मॉल k इंटू टी। के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के को हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो और टी हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम लोग एट 0 केल्विन की बात करें तो ई का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब कि किसी भी लॉग्ड इलेक्ट्रॉन को या सिस्टम को कोई भी एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, थर्मल एनर्जी नहीं मिलेगी। जब थर्मल एनर्जी नहीं मिलेगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस होल को निकलने के लिए इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए इसके पास है। तो जब तक इसके पास एनर्जी नहीं मिलेगा, और वो एनर्जी हीट से ही मिल रहा है, हीट एनर्जी ही दे रहा है, तो हीट एनर्जी का वैल्यू जब 0 हो गया, थर्मल एनर्जी का वैल्यू जब 0 हो गया, इसका मतलब है कि सभी होल्स जहां जहां पर हैं वो अपने जगह पर फिक्स्ड होंगे, वो कोई किसी भी तरह का एनर्जी नहीं दे सकता है। होल त्यों का त्यों रह जाएगा, कोई भी बॉन्ड जो है वो टूटेगा नहीं। नहीं टूटने का मतलब है कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, कोई भी होल जो है अपनी जगह पर ही रहेगा, मोबाइल नहीं होगा। नतीजा ये हुआ कि करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, और वैसे स्थिति में यह परफेक्ट इंसुलेटर का काम करेगा। इट वर्क्स एज ए परफेक्ट इंसुलेटर। तो याद रहे, चाहे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, दोनों ही स्थितियों में अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो हीट एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। और हीट एनर्जी का वैल्यू 0 होने का मतलब है कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने जगह से हट करके और वो कंडक्शन बैंड को नहीं जाएगा। नतीजा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, ये होल्स का नंबर, ये दोनों 0 हो जाएंगे, और वो परफेक्ट इंसुलेटर काम करेगा, क्योंकि करंट का वैल्यू वहां 0 हो जाएगा। तो ये हुआ 0 केल्विन पर। तो 0 केल्विन पर स्पष्ट हो गया, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, अगर वो 0 केल्विन पर है तो वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करेगा। हम लोग अभी एन टाइप पढ़ रहे हैं, पी टाइप पढ़ रहे हैं, एन टाइप भी पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे वही परफेक्ट इंसुलेटर, क्योंकि ये परफेक्ट इंसुलेटर होने का मतलब करंट 0, करंट 0 होने का मतलब है कि कोई भी आपके पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और यहाँ जो होल्स होगा वो मोबाइल नहीं होगा। इसलिए हर हालत में उसका वैल्यू 0 हो जाना है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि थर्मल एनर्जी केटी का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 0। अब हम लोग टेम्परेचर को रेज करेंगे, रूम टेम्परेचर पर लाएंगे, और देखें तब क्या होता है जब रूम टेम्परेचर पर लाते हैं तब। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर लास्ट टाइम बताए थे 300 केल्विन या 27 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में इसको लिया जाता है। जब ये लेंगे तो पहले यहां पर देखें हम लोग, ये वैलेंस बैंड का मतलब हुआ कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो एनर्जीज है उसको यहां पर बनाया गया। ये कंडक्शन बैंड का मतलब ये हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर यहां तक पहुंचेगा वो मोबाइल होगा, और मोबाइल होगा तो करंट के लिए वो हेल्पफुल होगा, सपोर्टिव होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं, अभी बताया आपको कि जो आपको लॉग्ड इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी से ज्यादा ये होल की एनर्जी है। हम लोग यहां पर एक इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं, एक डोपेंट की बात कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे डोपेंट्स होते हैं। इसको देखा जाए तो 1 × 10⁶
10 टू द पावर, 1 मिलियन में एक इम्प्यूरिटी होता है, 1 इम्प्यूरिटी, एक इम्प्यूरिटी हम 10 टू द पावर 6, तो ये नंबर होता है इसके, सिलिकॉन का नंबर इतना हुआ, उसमें एक इम्प्यूरिटी हम डालते हैं ये, तब इससे 10 टू द पावर 6 कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी रेजेस बाई 10 टू द पावर 6, इतना फैक्टर से वो बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत कम इम्प्यूरिटी को मिलाया जाता है, तो जो इम्प्यूरिटी है यहां पर, जो भी यहां पर सिलिकॉन के साथ जुड़े हुए जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी कम है, उससे ज्यादा की एनर्जी होल के पास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एनर्जी है उसका लेवल वैलेंस बैंड से ऊपर होगा, क्योंकि ये सभी वैलेंस बैंड में है, ये सभी जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड में है, इससे ऊपर का एनर्जी है, तो यहां पर हम उसको अलग से दिखाएंगे। क्योंकि इसकी टेंडेंसी है, ये होल है, इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने का, इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाने का, मतलब कि एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है, इसलिए इस एनर्जी लेवल को हम लोग एक्सेप्टर लेवल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता, वैसा नहीं कि यहां पर क्या ये होल हट करके कहीं चला जाए, ऐसा नहीं है, ये तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो ये सब ये जितने लॉग्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है वो वैलेंस बॉन्ड में है, और वैलेंस बॉन्ड में है उसकी एनर्जी इसके बीच में होगी, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि इसकी एनर्जी इन सबों से ज्यादा है तो इसके लिए अलग से एक लेवल होगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की क्षमता है इसलिए उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर लेवल्स। अब एक्सेप्टर लेवल्स और ये जो वैलेंस बॉन्ड है, इन दोनों के बीच के एनर्जी का डिफरेंस अगर हम डेल्टा ई लिखें तो डेल्टा ई का वैल्यू ये होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, और इसका वैल्यू होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। मतलब ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो बॉन्डेड है, उसे हम, अगर हम सिलिकॉन का केस ले रहे हैं तो 0.05 जब इसको हम एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी, तो वहां से वो जंप करके चला आएगा यहां पर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहां पर हो जाएगा होल। क्लियर? यहां पर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहां पर होल, फिर दूसरी जगह से फिर कोई जंप करेगा और फिर आएगा तो यहां पर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन और दूसरी जगह बन जाएगा होल। इस तरह से इसका मूवमेंट होता है जो लास्ट टाइम हमने बताया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो भी डोपेंट हम देते हैं, जो भी इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं, उस इम्प्योरिटी में जो एक होल बनता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी कम है इसलिए जो होल बनता है उस होल की एनर्जी वो लॉग्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके दूसरे जगह जो बॉन्ड में बने हुए हैं उससे ज्यादा होता है, और उस ज्यादा एनर्जी को हम देखते हैं कि वैलेंस लेवल से ऊपर है, और दोनों का डिफरेंस जो है वैलेंस लेवल की एनर्जी और एक्सेप्टर लेवल की एनर्जी डेल्टा ई, जो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए है और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए। इतनी एनर्जी जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को देंगे जो लॉक्ड है, जो बॉन्डेड है, तभी जाकर के वो होल के पास जा सकता है और उसको वहां पर वो फिर उसको एनिहिलेट करके और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर एक नया होल की उत्पत्ति, इस तरह से होल का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज, बहुत कम संख्या पिछले बार बताए थे कि उसी थर्मल एनर्जी के द्वारा आपके बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन सीधे निकल करके ये चला जाता है कंडक्शन बैंड में। ये कहां चला जाता है? ये चला जाता है कंडक्शन बैंड में जो फ्री होगा, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम होगी। अब यहां पर होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसकी संख्या को देखा जाए तो इसमें होल की संख्या आपको ज्यादा नजर आएगा। कैसे? तो जितनी इंप्यूरिटीज होंगे उस सब के साथ एक होल है, जितने इंप्यूरिटीज हैं सबके साथ एक होल है, और जितना यहां से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा है, क्योंकि यहां से भी जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनाता है, तो यहां भी एक होल बनेगा, जितना बॉन्ड टूटेगा वहां भी एक होल बनेगा। एक इंप्यूरिटी के साथ, डोपेंट के साथ एक होल है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना बॉन्ड टूटेगा उसी का इलेक्ट्रॉन बनेगा, यहां पर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा।
नतीजा क्या होता है? नतीजा ये हुआ कि होल्स की संख्या बढ़ गया इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि होल्स जो है वो करेंट्स को फ्लो कराने में ज्यादा कारगर है, ज्यादा हेल्पफुल है। इसको हम लोग कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हो गया माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बात बिल्कुल समझ में आई? जितने डोपेंट है, जितने इंप्योरिटी है, उसके साथ तो एक होल है ही, और जितना भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा वहां जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इलेक्ट्रॉन होल का जो पेयर बनेगा वहां भी एक होल रहेगा। तो वो होल और ये होल परमानेंट है, तो दोनों मिल करके निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन का सिर्फ ये कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग से इलेक्ट्रॉन बन रहा है, लेकिन होल जो बन रहा है वो इंप्योरिटी से भी बन रहा है और आपके ये बॉन्ड के ब्रेकिंग से ही बन रहा है। तो होल दो जगह बन रहा है, होल एक जगह इंप्योरिटी से बन रहा है और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर से बन रहा है। तो निश्चित रूप से होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगी। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए होल्स ज्यादा सपोर्टिव है फ्री इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इसलिए होल्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन को माइनॉरिटी चार्ज कहते हैं। बिल्कुल क्लियर? फिर से एक बार देखिए, यहां पर जितने भी डोपेंट रहेंगे, जितने इंप्योरिटी रहेंगे, उसके साथ एक होल रहना है। इसलिए होल रहना है क्योंकि उसके तीन ही आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि सिलिकॉन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 4 है। तो 4 में 3 को ये ऑक्युपाई करेगा, लेकिन चौथा बचा रहेगा। तो एक चौथा जो बचा रहेगा वो होल हो गया और उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जो एक्सेप्टर लेवल पर हम लोग दिखाए हैं, ग्राफिकली उसको दिखाए हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि इस एनर्जी का जो डिफरेंस है 0.05 इलेक्ट्रॉन फॉर सिलिकॉन और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, इतनी एनर्जी, इतनी थर्मल एनर्जी, क्योंकि यह एक्सप्रेशन जो केटी का जो लिखे थे, वो केटी का जो एक्सप्रेशन है थर्मल एनर्जी के लिए होता है, हीट एनर्जी के लिए होता है। तो उतनी एनर्जी जब हम किसी लॉग्ड इलेक्ट्रॉन को देंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को देंगे, तब वो होल के पास पहुंच सकेगा, क्योंकि होल के पास जाने के लिए उसे उतनी एनर्जी की आवश्यकता है। तो ये बात ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर होल्स जिसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं उसका मेजॉरिटी ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसकी मेजॉरिटी कम है। क्योंकि होल की मेजॉरिटी ज्यादा है, इसलिए होल का चूंकि नेचर पॉजिटिव होता है, इसलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। पी टाइप कहने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव नहीं है। अब ये नहीं कि यहां पर पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है, होल्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। देखिए यहां पर सिलिकॉन का केस लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, यानी इसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपको 14 होगा और प्रोटॉन की संख्या भी 14 होगा। लेकिन जब हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम के केस में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है 13। तो आपको लगेगा कि यहां पर प्रोटॉन की संख्या 14 है, यहां पर प्रोटॉन की संख्या 13 है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। ऐसे भी यहां पर होल्स का संख्या ज्यादा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सिलिकॉन ये अपने आप में न्यूट्रल है, 14-14 इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस ऑफ, प्रोटॉन हो गया प्लस, ये अपने आप में न्यूट्रल है। एल्युमिनियम भी दोनों बराबर है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 13 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 13 होगा, चाहे वो जहां रहे। तो ये भी आपका माइनस और ये प्लस, ये भी दोनों मिलकर के 0 हो रहा है, ये भी दोनों मिलकर के 0 हो रहा है। तो सिलिकॉन भी न्यूट्रल हुआ, एल्युमिनियम भी न्यूट्रल हुआ, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसमें कोई चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए यह पी टाइप सेमीकंडक्टर बेसिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आया समझ में? पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल हुआ? क्योंकि दो न्यूट्रल को हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार के चार्ज आने की संभावना नहीं है। टाइप इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें पॉजिटिव का मेजॉरिटी है, इसलिए हम उसके तरह से उसके
उसके आधार पर हम लोग बोले कि यह पी टाइप है, माने पॉजिटिव टाइप है। पॉजिटिव का इसमें बोल वाला है, पॉजिटिव का इसमें अहमियत है, पॉजिटिव के द्वारा ही करंट हमें मिल रहा है, ज्यादा रूप में ज्यादा करंट मिल रहा है उससे, इसलिए पी टाइप हुआ। लेकिन बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और ये आपके 12th एग्जामिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि पी टाइप एन टाइप किस प्रकार का माने कौन सा चार्ज उस पर होता है। तो बच्चे लोग समझते हैं पी माने पॉजिटिव और एन माने नेगेटिव, लेकिन वैसे नहीं है, वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा जो एन टाइप पढ़ाएंगे, और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इंट्रिंसिक केस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग 2 पॉइंट्स पढ़े थे। पहला आई टोटल, जो टोटल करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के करंट्स के सम के बराबर होता है। और दूसरी बात हम लोग यही पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माने पर यूनिट वॉल्यूम जो इलेक्ट्रॉन होता है और पर यूनिट वॉल्यूम जो प्रोटॉन होता है वो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के बराबर होता है, एनआई। एनआई का मतलब हुआ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, इसके बराबर होता है। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी तरह से हम लोग फॉर एक्सट्रिंसिक बात करेंगे। तो एक्सट्रिंसिक में यहां पर पी टाइप को लेकर चलते हैं हम लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पहला तो वही फॉर्मूला होगा, आई टोटल इक्वल्स आई ई प्लस आई एच। यहां पर एक बात और थी कि आई ई और आई एच ये दोनों आपस में बराबर थे, नहीं बराबर नहीं, आई ई का वैल्यू यहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मोबाइल था होल्स की तुलना में, तो आई ग्रेटर देन आई एच था। यहां पर क्या होगा, यहां पर होल्स ज्यादा मोबाइल है, इसकी संख्या ज्यादा है, तो आई एच यहां पर मच मच ग्रेटर देन आई होगा। क्या होगा, आई एच मच मच ग्रेटर देन आई। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है एन आई स्क्वायर इक्वल्स एन ई इंटू एन पी। ये दोनों एक्सटेंजिंग के लिए होता है, मतलब पी टाइप और एन टाइप दोनों के लिए ये फॉर्मूला दोनों सही होगा। उसमें खाली एन टाइप होगा तो ये बड़ा हो जाएगा और पी टाइप है तो ये बड़ा है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो उसके लिए भी एप्लीकेबल, इक्वली एप्लीकेबल है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों बहुत कुछ सिमिलर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको मालूम है प्योर सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इक्वल्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हम लोग सिलिकॉन लेंगे, यहां फास्फोरस लेंगे और ये बन जाएगा एन टाइप। बिल्कुल स्पष्ट है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर अगर 14 है, फास्फोरस का 15 है, ये एन टाइप बनेगा। वहां 13 था तो एक इलेक्ट्रॉन कम था तो होल्स बढ़ गया, पॉजिटिव हो गया। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसकी तुलना में बढ़ गया, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव यहां पर देगा, सेंस ये है। तो सिलिकॉन में फास्फोरस यानी पेंटावैलेंट को जोड़ेंगे, एन टाइप बनेगा। सिलिकॉन में अगर हम लोग ट्राईवैलेंट जोड़ते हैं तो पी टाइप का फॉर्मेशन होता है। फिर इसको हम लोग उसी टाइप से देखेंगे। यहां पर फिर हम लोग एनर्जी का ग्राफिकल डायग्राम बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपको हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, और बीच वाला एनर्जी गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप के रूप में आ गया। यहां पर फिर हम लोग इसी तरह से बनाते हैं कि ये हो गया बैंड
एनर्जी बैंड, और ये हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ भी लिया जा सकता है, डजंट मैटर। एसआई 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 एसआई, यहां भी चार इसके जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सब बनाएंगे हम लोग। और फिर ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ, जो पहले भी हमने फिगर में दिखाया है, फिर फिगर में हम लोग दिखा रहे हैं। इसको समझते जाइए। ये साइड से भी शेयरिंग होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बगल वाले अपने एटम से वो शेयर करेंगे। ये तो हो गया इंट्रिंसिक। अब इसमें हम डोप करेंगे, किससे? फास्फोरस से कर रहे हैं। तो फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। यहां पर जब हम सिलिकॉन को हटाएंगे तो यहां पर होल्स बन जाएगा चारों, जो पिछले अभी पी टाइप में पढ़ाए थे, ये होल्स बन जाएगा जब हम सिलिकॉन को हटाएंगे तो, क्योंकि इसको हटा करके ही इसको लाना है, और सुटेबल साइज का इसलिए हम लोग 15 एटॉमिक नंबर को लिए। तो यहां पर आ गया फास्फोरस। जैसे फास्फोरस आएगा तो इसको ऑक्युपाई कर लेगा, इसको ऑक्युपाई कर लेगा, इसको ऑक्युपाई कर लेगा, इसको ऑक्युपाई कर लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ये फ्री रह जाएगा। फ्री, ये कंप्लीटली फ्री नहीं है, नियरली फ्री, क्योंकि इसके न्यूक्लियस भी तो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको रफली हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में मानते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन सभी लॉक्ड इलेक्ट्रॉन की तुलना में इसकी भी एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि यह जिस रेडियस में मूव कर रहा है वो 30 एंगस्ट्रम का होता है। 30 एंगस्ट्रम का, एक एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है? एक एंगस्ट्रम 10 टू द पावर -10 मीटर, या फिर 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, या फिर 0.1 नैनोमीटर। एक चीज आपको ध्यान में डालें, एंगस्ट्रम जब हम लिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे लिख देता है, कुछ लोग कुछ कर देता है। नहीं, जब तक इसके ऊपर आप नहीं लिखिएगा, तो ऐसे आप लिखिएगा तो डिग्री हो जाएगा, इधर से लिख दिया तो डिग्री हो जाएगा, और ऊपर लिखिएगा तब वो एंगस्ट्रम होगा, बिल्कुल जस्ट एबव होना चाहिए। इसलिए 1 एंगस्ट्रम 10 टू द पावर -10 मीटर या सेंटीमीटर नैनोमीटर हुआ। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इतने एंगस्ट्रम पर घूम रहा है, और आपको मालूम है एनर्जी के एक्सप्रेशन से कि जितना आर का वैल्यू बढ़ेगा उतनी ही नेगेटिव में एनर्जी का वैल्यू कम होता है, मतलब ज्यादा होता है, एनर्जी बढ़ जाता है, ई का वैल्यू उससे बढ़ जाता है। एनर्जी का वैल्यू कितना होता है? एनर्जी इक्वल टू -u² बटा 8πε0 इंटू आर। ये आगे पढ़ना है। तो आर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव वैल्यू उतनी ही कम होगा, और कम नेगेटिव में कम होने का मतलब ज्यादा होना, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब जब इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई इन सब की तुलना में, ये सब लॉक्ड है, इसकी तुलना में ज्यादा हो गया, तो अगर हम इसकी एनर्जी को देखें तो हम देखते हैं कि एनर्जी कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे है, कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे है। और चूंकि यह कंडक्शन बैंड को सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन से, यहां जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको भेजेगा, इसलिए इसको डोनर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड डोनर लेवल। वहां था एक्सेप्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कहां? कंडक्शन बैंड में, सो दैट वो फ्री हो सके, इसलिए इसको डोनर लेवल कहा जाता है। ये डोनर लेवल में कौन सा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है? ये इसका जो फिफ्थ है, ये यहां पर जो एनर्जी है वो किसका है? दिस इज द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस, या हम लोग कह सकते हैं अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस। क्लियर?
डोनर लेवल में फिफ्थ, और वहां पर क्या था, एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल में किसकी एनर्जी थी, जो होल बना हुआ था, जो होल, जो रिमेनिंग होल था हर इंप्योरिटी के साथ, वो था। यहाँ पर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्फोरस का, उसका ये एनर्जी है। तो एनर्जी ज्यादा है, निश्चित रूप से ये एनर्जी जहां है तो थोड़ा सा इसको हम थर्मल एनर्जी सप्लाई करें तो ये चला जाएगा। तो यहां भी स्थिति होती है वही डेल्टा ई, और डेल्टा ई यहां भी हम लोग केटी के आधार पर लिखते हैं, और फिर यहां भी हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ई का वैल्यू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां से अगर हम लोग इसको एनर्जी इतना सप्लाई करें तो फ्री है, ये ऑलरेडी इस स्टेट में है, यहां पे नहीं होगा, इसी में रहेगा। यानी उसको अगर थोड़ा सा भी थर्मल एनर्जी मिल जाएगा, थर्मल एनर्जी मिल जाएगा, तो सीधे वो जंप करके कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब फ्री हो जाएगा, और वो फिर इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन बनेगी। तो हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखते हैं कि जो डोपेंट का जो एक पांचवा इलेक्ट्रॉन है, जो किसी भी कोवेलेंट के साथ बंधा हुआ नहीं है, जो सिलिकॉन एटम के साथ लॉज्ड नहीं है, उसके कोवेलेंट बॉन्ड से लॉज्ड नहीं है, उसकी एनर्जी इसकी तुलना में करीब 30 एंगस्ट्रम रेडियस पर चलने के कारण उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और ज्यादा होने के कारण उसका लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड से थोड़ा कम होता है, और वहां पर अगर थर्मल एनर्जी हम 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई करें, तो फिर सिलिकॉन या जर्मेनियम के केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहां से, इस पांचवें इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं, जो फ्री हो जाएगा, और वहां से वो चार्ज कैरियर के रूप में यानी इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट करेगा। बाकी अगर कोई बॉन्ड अगर टूटता है तो फिर वहां से वो जाएगा कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां पर होल होगा, यानी होल पेयर, यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, क्योंकि ये भी थर्मल एनर्जी के कारण ही होता है, और रूम टेम्परेचर पर ही होता है। ये सब रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, रूम टेम्परेचर, ये सब रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, यानी 300 केल्विन पर हो रहा है, या 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है। फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की संख्या कम होता है, बहुत कम, बहुत कम। लेकिन यहां जो डोनर लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना इंप्यूरिटी आप मिलाएंगे उस सब का एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, सबका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन होल पेयर में सिर्फ एक, आपको यहां पर एक होल बनेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गया, होल की संख्या कम। होल तो सिर्फ यही से मिल रहा है, होल सिर्फ एक ही जगह से मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर से, लेकिन आपका फ्री इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, डोपेंट से मिल रहा है, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन होल पेयर से भी मिल रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा हो गया और होल्स की संख्या कम हो गया, मतलब यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन हुआ और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होल हुआ। फिर देखिए, जितने इंप्योरिटी हैं उन सब के साथ एक पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री है, और फ्री होने के कारण उसकी ज्यादा एनर्जी है, इस सब लॉक्ड एनर्जी की तुलना में ज्यादा एनर्जी है। तो उसका एक लेवल अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो वैलेंस बैंड से थोड़ा कम होता है, यानी उसको अगर इतना इतना एनर्जी सप्लाई करे, थर्मल एनर्जी, तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और वो बिल्कुल वहां से फ्री होकर के करंट को सपोर्ट करेगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दो जगह से मिल रहा है, दो स्थितियों मिल रहा है। एक तो डोपेंट के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा जितना इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा इस कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने के कारण, तो वहां से भी हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां भी मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां भी मिल रहा है, लेकिन होल सिर्फ इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर ही मिल रहा है। तो होल की संख्या घट गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होल होगा। होल सिर्फ एक जगह मिल रहा है इलेक्ट्रॉन होल पेयर में, यानी बॉन्ड के टूटने पर सिर्फ होल मिल रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर भी मिल रहा है, और एक डोपेंट के साथ एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहां पर इसकी वैलेंसी 5 है, जबकि जहां पर हम जोड़े हैं सिलिकॉन में उसकी वैलेंसी मात्र 4 है।
तो 4 जगह तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन एक जगह वो कोई बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो ये इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन है। दूसरी चीज यहाँ पर याद रखना है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन चूंकि बॉन्डेड नहीं है, ये लॉक्ड नहीं है, बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसके हटने से यहां पर होल नहीं बनेगा। होल तभी बनता है जब हम किसी कोवेलेंट बॉन्ड या बॉन्ड के अंदर में हम रखें उसको, बॉन्डेड होता। जो बॉन्डेड नहीं है, जो फ्री है, तो वो किसी तरह का होल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसलिए होल सिर्फ इलेक्ट्रॉन होल पेयर में मिलेगा, यहां पर किसी प्रकार का होल नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गया और होल की संख्या घट गया, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गया इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गया आपका ये होल। दूसरी चीज, पहले जो बताया था आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या 0 केल्विन, तो एट 0 केल्विन यहां पर भी है। जैसे 0 केल्विन होगा तो ये एनर्जी इसको कहां से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। तो जब एनर्जी इसको नहीं मिलेगी तो यहां पर ये जा नहीं सकता है, अपने ये डोनर लेवल तक पहुंच नहीं सकता। वहां इसकी एनर्जी है लेकिन इसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो कहीं से नहीं जा सकता है। इसलिए यहां पर भी ये परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, परफेक्ट इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर का मतलब हुआ किसी प्रकार का कोई करंट नहीं, क्योंकि यहां पर जो यहां पर है, जो इस एनर्जी का है, जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तब ना यहां जाएगा, जब यहां जाएगा तब उसमें इलेक्ट्रॉन बनेगा, या होल से जब मोबाइल होंगे तब बनेगा। तो दोनों ही स्थितियों में नहीं हो पाएगा क्योंकि थर्मल एनर्जी यहां पर 0 है। परफेक्ट इंसुलेटर क्यों बनेगा, एज थर्मल एनर्जी बराबर 0, थर्मल एनर्जी इक्वल 0। 0 क्यों हुआ, KT, T इज 0, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा हुआ। बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी हम लिख सकते हैं इन दिस केस फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन बराबर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और होल, ये क्या हुआ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये भी क्या है, यहां पर देखिए सिलिकॉन के केस में 14 एटॉमिक नंबर है, 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन। यहां पर हम फास्फोरस केस में लिख रहे हैं तो 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन। तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो दोनों मिल करके भी क्या बनाएंगे, न्यूट्रल बनाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जिस डोपेंट को मिलाते हैं वो भी न्यूट्रल होता है, और जिस में मिलाते हैं उसको, जो सेमीकंडक्टर है वो भी न्यूट्रल है। तो दोनों मिलकर के न्यूट्रल ही बनाएंगे, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, चाहे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो भी हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल करते हैं, न्यूट्रल होता है। और यहां पर भी ये फॉर्मूला होगा आई टोटल इक्वल्स IE प्लस IH, यहां भी फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में है, इसलिए I इज मच ग्रेटर देन IH, जबकि उस पहले वाला में था IH मच ग्रेटर देन I। और यहां पर भी हम इंट्रिंसिक का वैल्यू अगर लिखेंगे तो Ne इंटू NP के बराबर होता है। तो ये आपका पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ, एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर हुआ। हम लोग ये समझ लिए कि यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है वो ये है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए हमें थर्मल एनर्जी की आवश्यकता है, और वो थर्मल एनर्जी यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ही मिल जाता है, और उसका वैल्यू 0.01 जर्मेनियम के लिए, 0.05 आपके सिलिकॉन के लिए हो गया। और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन को हम दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, और साथ साथ उसको हम अगर बॉन्ड तोड़ने की बात है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम और ये फॉर सिलिकॉन, और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम,
इससे इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड को तोड़ करके और फिर चला जाता है कंडक्शन बैंड में, और वहां से फिर इलेक्ट्रॉन की बात होती है। और दूसरी चीज ये याद रखें हम लोग कि एट एब्सोल्यूट जीरो, चाहे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, पी टाइप हो, एन टाइप हो, सभी के सभी परफेक्ट इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज एट दैट टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी, द वैल्यू ऑफ थर्मल एनर्जी KT इज इक्वल टू जीरो, फॉर द वैल्यू ऑफ T इक्वल टू जीरो। लेकिन जब हम लोग इसके करंट की बात करते हैं तो सभी केसों में आई टोटल इक्वल टू आई ई प्लस आई एच होता है। लेकिन अगर हम इंट्रिंसिक की बात करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होता है, क्योंकि वैलेंस वो कंडक्शन बैंड में है, तो आई ग्रेटर देन आई एच। जब हम लोग पी टाइप की बात करते हैं तो आई एच मच मच ग्रेटर देन आई ई, क्योंकि वहां पर होल्स का मेजोरिटी होता है। जब हम एन टाइप की बात करते हैं तो आई मच मच ग्रेटर देन आई एच, और एक वैल्यू ये होता है एन आई स्क्वायर एन ई इंटू एन पी, जो एक्सट्रिंसिक के लिए एप्लीकेबल है। इंट्रिंसिक के लिए तो एन आई, एन ई और एन पी तीनों आपस में बराबर होते हैं। धन्यवाद।